चार परिवार के लिए, चार परिवार के भलाई के लिए लड़का लड़की की शादी होती है तो इतना जांच पड़ताल ये वो करके शादी विवाह होता है, और 5 साल के लिए आप सांसद चुन रहे हो। वो सुनिए बड़े भैया, दुर्भाग्यपूर्ण बात, पिछली बार 39 सांसद दिए हमने बिहार से, क्या हुआ मेरे बिहार का भाई? कहते हैं इस बार आप 39 दिए, जब लालू जी की सरकार थी झारखंड के साथ तो 40 गो MP था। लूटे वो लूटे, ये लूटा नहीं थी, करबो कुछ नहीं किया। बात समझ रहे, बर्बाद दोनों बिहार के करके रखे। नमस्ते प्रणाम। जैसा कि बता दें, अभी आप देख रहे हैं RP न्यूज, और पहला चरण का 4 जगह का चुनाव खत्म हो चुका है और दूसरा चरण पे इस पे बात कर, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जैसा कि बता दें, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मिल रहा है रोजगार क्या? देखिए, रोजगार जो 2 करोड़ का बात हुआ था, 2 करोड़ तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा बात नहीं कि रोजगार नहीं मिला। रोजगार और बोले थे 15 लाख रुपया प्रत्येक अकाउंट में जाएगा। 15 लाख रुपए हम तक अभी सुने नहीं, अगर कहीं नहीं सुने नहीं। इन्होंने उस हम आपको बता देते हैं, यही मोदी जी बोले थे 14 के लोकसभा चुनाव में आरा के मंच पर बोले थे। कैसे बोले थे वो भी बता देते हैं। इन्होंने कहा कि इन सब बोलते हैं कि नहीं बोले। मोदी जी बोले थे ब्लैक मनी पर, ब्लैक मनी बोले थे कि ब्लैक मनी, देश का ब्लैक मनी इतना विदेश में है कि अगर आ जाए तो मतलब जो है हर व्यक्ति को 15 लाख में एक व्यक्ति पर 15 लाख रुपए पड़ेगा। तो इस टाइप के आप सरकार में हैं, आप सत्ता में था, आप ब्लैक मनी क्यों नहीं? जब उसका आप चर्चा किए तो क्यों नहीं लाए? नहीं आएगा, विदेश का फंडा है, कुछ ना विदेश का फंडा होता है, कुछ गड़बड़ होगा। सही बात है। आज के सच्चाई बताते हैं। 14 के पहले जितना देश का ब्लैक मनी विदेश में था, बीजेपी के रीजन 14 के बाद उसका 1.5 गुना हो गया है। तो फिर ब्लैक मनी पर चर्चा, ब्लैक मनी का क्या हुआ मुद्दा? कोई भी सरकार आता है तो युवा को ही नौकरी देता है। आप कहिए बच्चे को नौकरी देना है या बुजुर्ग को नौकरी, कौन सा सरकार देता है? वो तो सब युवा को ही देते हैं। 17 सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, 17 सीट में कितना सीट आप युवाओं को दिए? चाहे आप महिला पे बात करते हैं, कितना सीट आप महिलाओं को दिए हैं? घर को गार्जियन के तौर पर, घर का गार्जियन होता है ना जो, वो बुजुर्ग ही होता है। युवा घर नहीं चला सकता। आप सोचिए कि युवा घर चलाने लग जाए तो आपको ही माइक लेके घूमने की जरूरत नहीं था, घर चलाते। तो मोदी जी तो कहते हैं कि जो 80 प्लस हो गए उनको रिटायर लेना चाहिए, और यहाँ बक्सर से अश्वनी चौबे जी का टिकट काटा भी गया, तो मोदी जी क्यों नहीं रिटायर ले रहे हैं? युवाओं को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? मोदी जी के ऊपर ये चुनाव चल रहा है, ठीक है। ये जो वोट पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा, ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये मोदी को ही वोट मिल रहा है, ठीक है। अगर भी ये भारतीय जनता पार्टी में जीतेगा तो मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो सबको पता है। हाँ, सबको पता है। यही वो इसलिए वोट पड़ रहा है, और बाकी विपक्ष में जो वोट पड़ रहा है ये तो किसी को पता ही नहीं प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, आप आरोप लगाते हैं विपक्ष में इंडिया महागठबंधन के ऊपर कि 26 पार्टियां के साथ गठबंधन है, तो आप अपने अंदर देखें 44 पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। गठबंधन सबके अंदर है, प्रधानमंत्री तो फिर आप दूसरे के ऊपर टिप्पणी क्यों करते हैं? मेरा ये सवाल है। तो एक ही बनेगा ना, प्रधानमंत्री तो एक ही रहेगा ना देश का। नहीं, प्रधानमंत्री अभी सभा कर रहे हैं तो वो सीधे मुद्दे पे नहीं बात कर रहे हैं कि युवाओं को हम रोजगार दिए या गरीबों का हम विकास किए हैं। वो 2 ही चीज पे बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और विपक्ष पे अगर बात करते हैं तो महागठबंधन के ऊपर कि 26 पार्टियां हैं, परिवारवाद पार्टी है। मोदी के परिवार में अगर कोई मंत्री है तो कोई बोल सकता है, उसके परिवार में तो है नहीं। क्या बोले चाचा? वो तो निपुत्रा है, तो परिवार कहाँ से आ जाएगा? ऐसे ऐसे हमारे देश में प्रधानमंत्री को इतना प्यार से बोलने वाले लोग हमारे देश में ही है, तो बाहर के लोग किस तरह से बात करेंगे? सुनिए, हल्ला कर, हम हल्ला कहाँ लगे? सुनिए, प्रधानमंत्री इनका भी सवाल, इनका भी सवाल। देखिए, लोकतंत्र देश है भैया, सबका सवाल सुनिए, सबका। हाँ, सुनिए। मोदी को हृदय मन से इसलिए मानते हैं, भविष्यवाणी किए कि 400 सीट लाएंगे, लेकिन पुलवामा में जो कांड हुआ उसका भविष्यवाणी नहीं कि किसने किया। आप बताइए। तो ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट, हिंदुस्तान में हल्ला कर दिए कि कश्मीर में 370 हटाया, लेकिन हटा नहीं हुआ। फिर हम और बात मेरा पूरा सुनिए, पूरा हमको फिर नहीं ये थे। अरे सवाल वो नहीं, सवाल ये उठता, अरे भाई 370 हटा, लेकिन ये हटा कि बी हटा वो हमको मालूम नहीं। अरे कोई हटा तो, लेकिन यहाँ तो सारा आदमी जानता है कि 370 हटा, उसको ये मालूम है कि ये हटा कि बी हटा, उसका मतलब क्या है? ये तो आपका प्रॉब्लम है ना। आप उस बिल को, आपको कह देगा गधा कि आप सूरज उग गए तो देख लीजिएगा, पढ़िएगा ना उसको, लिस्ट निकाल के क्या हटा है। हमारा जिम्मेदारी, आपका जिम्मेदारी। दूसरा ही बोले 370 पे ए हटा बी हटा, अरे महाराज मानिए कोनो हटा,
52 साल में 52 के लिए आया ही था, बोला था देंगे। 52 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो डुंडुना जला रहे थे, कहे ने कुछ हटा, अच्छा वो लगाया कहे ने हटा, लगाया किस लिए गया था? आप लगाया किस लिए सुनिए, गया था, पूछिए। आज भी इनको पूछिए। काहे लगल था? 370 में सब क्लाउज है, ए बी, सुनिए हल्ला करने से हल्ला नहीं कर रहे, सब क्लाउज है, ए बी सी डी ई एफ, समझ रहे? फिर ही बोल रहे हमको हैं ये बात बता दीजिए आप कि 370 लगाने से क्या फायदा, कल लगा देते हैं। सुनो 370 फायदा बताइए। सुनो, इन्होंने वादा किए थे 15 लाख तो दूर की बात, इन्हें भाई बात के बारे में 3 वादा, राम मंदिर, 3 तलाक और 370, ये 3 वादा भी ये तो है। भैया राम मंदिर का समर्थन हम करते हैं कि मंदिर भी जरूरी है, लेकिन मंदिर के साथ साथ विकास भी तो अधुराने जरूरी वाला है, ये जो भी बताइए। काम था, जो भी काम अधुराने वाला था, कांग्रेस का अधुराया हुआ काम वो बीजेपी ने खत्म कर दिया है। हमको ही बताइए, ये जो महावीर मंदिर है इससे 3 गो कैंसर संस्थान चलता है कि 5 गो चलता है। 5 गो चलता है। विकास बताइए इनको, विकास ये कह रहे हैं विकास हुआ है तो वोट 48% क्यों गया? अब क्यों नहीं वोट दिए? 100 में से 90% क्यों नहीं वोट दिया? 70 क्यों नहीं गया? 28% वोट क्यों गिरा? बताइए। 48 में सिर्फ उन्हीं का वोट है और किसी का भी वोट तो होगा। बताइए। ये बिहार है सर। ये बिहार बिहार में लालू जी और नीतीश जी फैक्ट्री स्थापित किया है। कैसा फैक्ट्री? मजदूर की फैक्ट्री। यहाँ से मजदूर की प्रोडक्शन होता है और बिहार के लोग जाते हैं बाहर प्रोडक्शन होके मजदूरी करने। तो बिहार के आधा से अधिक लोग तो मजदूरी करने बाहर गए हैं, तो वोट देने कौन आएगा? मोदी जी। आप बताइए। आपको बता दूं, पहले जान लीजिए 2004 में 2004 में पिछले लोकसभा के मुकाबले 2004 में वोट प्रतिशत कमा था। साइनिंग इंडिया का नारा था, आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनकी सत्ता चली गई, ठीक है। फिर वही काम शुरू हुआ 2009-2014, थोड़ा थोड़ा वोट प्रतिशत बढ़ा, सत्ता में लोग रहा। इस बार पहली बार इंडिया में, पहली बार बता रहा हूँ बड़ी बार, कारण जो भी हो, 2 स्टेट को छोड़ के बाकी जितने स्टेट में इलेक्शन था 10% से नीचे वोट का हिस्सा आ गया, गिर गया वोट देने का। तरह तरह के लोग विश्लेषण करते हैं, कोई बोलते हैं कि भाई ये वर्ग खुश नहीं है, इन्होंने वोट करने नहीं निकला। कुछ लोग बोलते हैं गर्मी है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मध्यम वर्ग परिवार जो है वो देखता है कि सरकार से रहे ना रहे मुझे कोई फायदा नहीं है, तो वो लोग भी वोट करने नहीं निकले। तो ये तो हो गई भाई, कल क्या होगा नहीं होगा तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हाँ, आपके देश में या हमारे देश, किसी भी देश में अगर ऐसी स्थिति आती है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि मतदान जो है वो मौलिक अधिकार है लोगों का, और जितना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। देखिए, आप किसी भी चीज के लिए देश पे आवाज उठाते हो, पर जब देश के लिए इसका वजह क्या है? इसका असली वजह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र रह ही नहीं गया है। लोकतंत्र में लोग विश्वास करते तो वोट करने जाते। पूरे देश में चाहे पार्टी जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ठीक है, टोटल पार्टी में परिवारवाद है। बाप नेता है, बेटा नेता। तो फिर ऐसे परिवार को चुनने के लिए हम क्यों बाहर निकले भैया? वही जीतेगा, वही नेता बनेगा, उसी के पीछे 10 आदमी जिंदाबाद करेगा। फायदा क्या है ऐसे चुनाव? हम खुद नहीं जाएंगे वोट देने के लिए। मैं खुद भी वोट कैसे सुधरेगा? ये कैसे सुधरेगा? जब तक कानून बना करके योग्यता के आधार पर राजनीति नहीं होगी, तब तक सुधरने वाला नहीं। सब अपना अपना राय रखें। वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।